मणिपुर इंफार वैली यानी कि इंफार घाटी कुकी जो ट्राइबल्स के लिए मौत की घाटी बन चुकी है। जो आम लोग के बीच में खुले आम हथियार घूम रहे हैं। अभी मैं हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पता है कि जहाँ पे आए हर दिन कुछ किसी न किसी विषय मुद्दा, ऐसा मुद्दा पे जहाँ पे जो हड़ताल होता है, आंदोलन हो रहा है। और इसी बीच में अभी कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन के बीच में एक और आंदोलन हो रहा है जो आदिवासी समाज के, और हमारे साथ मणिपुर से है। तो हम मैम से बात करेंगे और जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मणिपुर, आप जो जानते होंगे, मणिपुर में आए दिन जो 1 साल से जो हिंसा चल रही है, जिस पे सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है, स्थिति है और कितना जान जा चुकी है। तो इस पर हम बात करते हैं बहुत विचित्र से और बहुत तो सबसे मैम आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम मिसिस चोंग हॉकीब है। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि मणिपुर का जो अभी का स्थिति क्या है? और मणिपुर का स्थिति अभी है कि हमने राष्ट्रपति शासन को यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल्स को लगाए रखने के लिए हमने बहुत मांग की थी, लेकिन आम जनता के बिना आवाज़ के पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुके हैं मणिपुर में। अभी मणिपुर में पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुके हैं, लेकिन आप देखा जाए तो इसी साल के अंदर भी वहाँ पे कितना हटिया हुआ है कुकी जो आदिवासी के साथ। इसी साल के अंदर हमने 14 जान गंवा दी गई है, बेगुनाह जान गंवा दी गई है। और मणिपुर का स्थिति अभी बहुत ख़राब है। हम सब जानते हैं मणिपुर जलते हुए तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। तब से लेके आज तक हम कुकी जो समुदाय कई बार जंतर मंतर यहीं पे आके भी हम अपना परेशानी और अपनी जो मांग है गवर्नमेंट से कहते आई है, लेकिन आज तक हमारे साथ न्याय नहीं हुई है। तो मैं इस पे कहना चाहूँगी, न्याय में देर न्याय ना मिलने के बराबर होता है। और मणिपुर में ये स्थिति क्यों बना और कैसे बना? सबसे पहले मणिपुर में जो जल जंगल ज़मीन हमारा पहचान है हमारे आदिवासी का, तो हमारी जंगल ज़मीन को छीनने के लिए बहुत तरीके अपनाई गई थी, जैसे कि बेनामी लेन देन का तरीका बना के हमारे कई ज़मीन को छीन ली गई थी, फॉरेस्ट एनक्रोच करके, ये सब करके। फिर उसके विरोध में हम आवाज़ उठाने लग गई। तो 3 मई 2023 से मणिपुर इंफार वैली यानी कि स्टेट कैपिटल से कुकी जो आदिवासी को जान से मारने के लिए नारा लगा दी गई थी। और हमारा जिंदगी भर की जमा पूंजी उसको छोड़ के हमें अपना जान बचाते भागना पड़ा। इंफार में हम क्यों रहते हैं? इंफार एक मणिपुर स्टेट कैपिटल है। वहाँ पे हर समुदाय को रहने का ज़मीन खरीद के घर बना के रहने का हक है, क्योंकि मणिपुर का सारे सुविधाएं सारे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से होता है, कॉलेज वहाँ से होता है, हॉस्पिटल है, एनी ऑफिसेस, एनी गवर्नमेंट बड़ा ऑफिस वहीं पे होता है। तो वहाँ पे हमने हमारा घर, हमारा सब कुछ रात 3 मई रात को हमें मजबूर करके मणिपुर कैपिटल सिटी से धक्के मार के जानवर की तरफ बाहर कर दिया गया। और हमें वहाँ पे उसी दिन मणिपुर इंफार वैली यानी कि इंफार घाटी कुकी जो ट्राइबल्स के लिए मौत की घाटी बन चुकी है। तो इसमें और मणिपुर में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट अरम्बाई टेंगोर, मैतेई लिपुन जैसा, उन्होंने स्टेट आर्मरी से हथियार चुरा के कुकी जो आदिवासी को मार मिटाने का, जड़ से उखाड़ने का
काम शुरू किया था। इसमें हमारा केंद्र सरकार श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आके वहाँ पे बफर जोन बना दी गई। उन बफर जोन में सेंटर फोर्सेस को रखा गया। तो अभी तक ऐसे हम लोग को ऐसे तैसे अपना जान बचाने के लिए हम लोग कई दिल्ली में आई, कई वहाँ पे जंगल में इधर उधर हमने अपना ऐसे जैसे तैसे अपने जान बचा के आज तक हम रहे हैं। और हमारी एजुकेशन सिस्टम कितना मुश्किल हो चुका है, हमारा हेल्थ केयर, क्योंकि पहाड़ी में कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है और इतना सुविधाएं नहीं है। तो गर्भवती महिलाएं भी कितनी मारी गई है ये सब की वजह से। और ये अरम्बाई तेंगोर मैतेई टेररिस्ट ने कुकी जो महिलाएं को रेप करके बलात्कार करके जान से मारा और 3 महिलाएं को निवस्त्र करके दिन दहाड़े सड़क पे घुमा दी गई थी। वो भारत पूरी देश ने देखा गया है और आज तक हमें न्याय नहीं मिला। और इन सब को देखिए, हम क्या इन्फार में वापस लौट सकते हैं? आप ही बताइए, हम लौट सकते हैं इन्फार में? इसलिए हमें इतना मजबूर किया गया कि हम आज हमारा न्याय होगा तो हमारी अलग प्रशासन यूनियन टेरिटरी यानी कि कुकी जो आदिवासी को अपना जमीन और जंगल को बचाने के लिए अलग प्रशासन दिया जाए और वो भी इंडियन गवर्नमेंट के भारत की संविधान के अंदर हमें मिलने का कोई आपत्ति नहीं है, हमें मिलने का कोई मुश्किल नहीं है। हमको अलग प्रशासन दिया जाए ताकि हम अपना सुरक्षित, अपना महिलाओं का सुरक्षित और अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से अपना जिंदगी, अपना जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अपना अलग प्रशासन के साथ हम खुशी से रहेंगे और हम अपनी नेबर्स की जो स्टेट्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना के रहेंगे। एक सवाल ये है कि आपको कभी कभी ये लगता होगा कि ये सरकार जो पक्षपात जो आप लोग के साथ जो कर रही है, जो कुर्की, तो तब इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं और आप लोग के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता है, जिस तरह से अत्याचार जो आज से नहीं 3 साल से, तब आपको दुख होता होगा कि ये सरकार आपकी नहीं सुन रही है और एक पक्षपात। तो क्या कहेंगे ये जो सरकार की जो रवैया है उस पर? हम क्या कहेंगे इस पे? हमें डर ही डर है। हम अपना जान को बचाने के लिए हमने प्रेसिडेंट्स रूल्स मांगे थे, वो भी कुछ दिन बाद पॉपुलर गवर्नमेंट लाके इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज इन्फार वैली में आर्म फोर्स स्पेशल पावर भी अच्छे से नहीं लगा दिया गया, जहाँ पे पूरा हथियार उठा के मतलब जो आम लोग के बीच में इतना हथियार खुले आम हथियार घूम रहे हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं, उनको अब पकड़ के उनको वापस लाने की बजाय कल परसों मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट डिप्टी सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री गोविंद दास कोंथौजाम ने कहा कि इतना बलात्कार करने वाला, कुकी जो समुदाय को जान से मारने की धमकी देने वाले ये अरम्बाई तेंगोल को सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने उनको नहीं पकड़ना चाहिए करके एक बात कही थी। ये बहुत गलत बात है और ये है अन्याय को साथ देना भी गुनाह होता है, मैं ये कहना चाहूँगी। और अभी भी हमारी कुकी जो एरिया में लगातार हमला होते जा रहे हैं और उसके बचाव में कोई अगर आपके गांव जलाने आए, आपकी जान लेने आएगी तो आपको अपना जान बचाना होगा।
लेकिन उसमें जो हमारी विलेज वॉलंटियर है उनको मार के फेक एनकाउंटर में भी मारी गई थी और उनको घर में रहने का लाइक भी नहीं छोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब इंडियन आर्मी ने उनको जो किया उस पे थोड़ा प्लीज़ केंद्र सरकार से मेरा दरख्वास्त है कि उसी से शांति नहीं होगी, शांति होगी न्याय के साथ। जब कुकी जो आदिवासियों को अलग प्रशासन मिलेगी तब असली शांति आएंगे, सारे समस्या का हल होगी। मैं ये कहना चाहूँगी।